कहते हैं राम नाम का जप जीव को मालामाल कर देता है। आइए आज की कथा के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर राम राम जपने से क्या फल प्राप्त होता है। ये बार बार राम राम रटने का जो विनम्र निवेदन किया जाता है, आखिर नाम रटने का परिणाम होगा क्या। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भीष्म पितामह से पूछा कि हे पितामह, नाम जप करने वाले को, मंत्र जप करने वाले को कौन से लोक की प्राप्ति होती है? क्या फल नाम के जप का होता है? जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पितामह भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्न का समाधान प्रस्तुत करते हुए एक बड़ी ही मार्मिक कथा को प्रकट किया। आइए उस कथा को सुनते हैं। पितामह कहते हैं, एक बार हिमालय के निकट एक तपस्वी ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक राम नाम का जप किया। हे धर्मराज युधिष्ठिर, राम नाम अपने आप में महामंत्र है और नाम भी है। प्रभु प्रकट हुए राम 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 का जप करने के कारण, और उन्होंने ब्रह्म ऋषि से कहा कि हे ब्राह्मण, मैं आपके नाम रटने से प्रसन्न हूँ, वर मांगो, क्या चाहिए आपको? ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मैं और अधिक आपके नाम को मन से जप पाऊं, नित्य निरंतर मेरे हृदय में आपके नाम जप की वृद्धि होती रहे, मन एकाग्र हो, बराबर उन्नति होती रहे। प्रभु ने कहा, तथास्तु, अब तुम प्रेम पूर्वक मेरा नाम जपो। ब्राह्मण ने वर्षों जप किया, मन इंद्रियों का पूरा वशीकरण किया, काम क्रोध लोभ मोह पर विजय प्राप्त की। वे दूसरों को दोष देखते नहीं। अब धर्मराज पधारे, उनसे कहा, महाराज, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। नाम मंत्र जप के फलस्वरूप आप देवलोक को लांघ कर जहां इच्छा हो ऊपर के लोकों में प्रवेश पा सकते हैं। ऐसी अद्भुत महिमा है हे युधिष्ठिर राम नाम और मंत्र के आराधन की। भगवान राम का नाम निंदनीय को वंदनीय बना सकता है, सामान्य जन को भी राम नाम जपने से पुण्य का पात्र बना देता है। एक बार की बात है, किसी राजा का एक दास रामदास बनने के लिए हिमालय की घाटी में साधनारत हो गया। राम नाम की दीक्षा देते समय गुरु ने कहा, वत्स, राम मंत्र चलते फिरते उड़ते बैठते खाते पीते खेलते कूदते नहाते धोते काम काज करते सोते जागते श्वास लेते और छोड़ते यात्रा करते हर समय जपा जा सकता है, हर जगह जपा जा सकता है। तो आज अभी इसी वक्त से हे बेटा, तुझे ये राम राम जपना है। भोजन बनाते लकड़ी काटते राम राम जपने लगा। ललक लग गई उस रामदास में। वह अविराम राम राम का रटन करने लगा, जपने लगा राम नाम को। वह राम नाम का सेवक नाम जप की साधना से ऐसा रंग चढ़ा उस पर, भगवान राम के नाम की अद्भुत कृपा, मन पवित्र हो गया, अंतःकरण उस रामदास का शुद्ध हो गया, आचरण व्यवहार सुधरा, स्वभाव बदला, भूख नींद बहुत कम हो गई, राम मिलन की तड़प राम नाम के प्रताप से उसमें जग गई। चित्त शांत हुआ, परम शांति और परमानंद का अनुभव हुआ, चेहरे पर अद्भुत तेज प्रकट हुआ। नाम की कृपा से वह संत बन गया, हृदय बिल्कुल शुद्ध हो गया। ऐसा प्रभाव और फल होता है राम राम रटने का। पितामह कहते हैं, संत ने एक बार भंडारे का आयोजन किया, धनवानों ने और राजा ने आर्थिक सहयोग प्रदान किया। बाद में उस संत ने सबको नाम की महिमा समझाई, भजन कीर्तन हुआ। संत ने सबको कहा कि राम राम जपने वाला अमोघ फल को प्राप्त करता है। विदा लेते समय सबने संत को प्रणाम किया। राजा भी पहुंचा और भगवान के समान उस संत को प्रणाम कर राजा ने कहा, महात्मन, कोई चमत्कार नहीं दिखाया? संत ने मुस्कुराकर विनय पूर्वक उत्तर दिया, राजन, चमत्कार तो हो गया। मैं वही आपका सेवक जो कुछ वर्ष पूर्व आपको और आपके अधिकारियों को प्रणाम करता था, बार बार दंडवत किया करता था, आपके कृपा पर जीवित रहता था।
आज नाम के प्रताप से आप और आपके सब सेवक मुझे प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा अद्भुत चमत्कार हो गया, और क्या हो सकता है? ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कितनी सुगमता से नाम भगवान ने रीझ कर ऐसा चमत्कार कर दिया। एक सामान्य से रामदास को संत रामदास बना दिया। ऐसा अद्भुत फल होता है भाई बहन राम 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 रटने का। जो जीव, जो साधक नित्य निरंतर केवल और केवल राम जी के नाम को रटता है, राम पर ब्रह्म परमात्मा का सबसे प्रिय और मधुरतम नाम है। इस द्विअक्षर के मंत्र को जपने से, उच्चारण करने से कहते हैं कि जिस प्रकार द्वारपालक, चौकीदार द्वार की रक्षा करते हैं, राजा के भवन की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार नाम जापक के हृदय की ये नाम रक्षा करता है। दुर्गण रूपी नागों के लिए नाम की गूंज साक्षात गरुड़ की हुंकार के समान कार्य करती है। पशु पक्षी भी नाम की पुकार से प्रभु का संरक्षण प्राप्त कर देते हैं। इस प्रकार राम 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 रटकर राममय हुआ जाता है। राम राम रटकर एक साधारण साधक भी पूर्ण योगी बन सकता है। राम नाम जपने का सबको समान अधिकार है, चाहे निपट निरक्षर हो, साक्षक हो, निर्धन हो, धनवान हो, उच्च जाति का हो, निम्न हो, महिला अथवा पुरुष, पवित्र अथवा अपवित्र, पापी या पुण्यात्मा, मांसाहारी या निरामिष, दुखी या सुखी, जो जहाँ जिस अवस्था में है, सबको नाम रटने का, राम रटने का अधिकार प्राप्त है। आइए पितामह भीष्म के कहे अनुसार आप और मैं भी राम राम रटकर राममय होने का प्रयास करते हैं। उच्च लोकों की यात्रा का मार्ग प्रशस्त करते हैं, राम जी से मिलने की अभिलाषा को पूरित करते हैं। जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।